बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब चढ़ावा देख लीजिए, नहीं चढ़ रहा है। यहाँ तो कह रहे राम नाम के नाम पर चोरी हो रही है, कहीं भंडारा कर देंगे, लेकिन यहाँ अब चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। चर्चा जो चल रहा है सही चर्चा चल रहा है। जो ये हुआ है गड़बड़, इसी की वजह से आदमी सब खनमंडल होगी। मथुरा कृष्ण भगवान के नाम पे वहाँ चोरी कभी नहीं हुई थी है, वहाँ चढ़ाएंगे, और नहीं तो दर्शन करके चले जाएंगे। गांव में गरीबों को भंडारा कर देंगे, सबको खिला पिला देंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। 6 जुलाई को होने वाले चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक के ठीक पहले संघ ने पहली बार औपचारिक और सार्वजनिक तौर पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला करोड़ों श्रद्धालुओं और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। संघ के इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शाम 3 बजे से 6 जुलाई को होने वाली इस अहम बैठक में अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव के खिलाफ लगभग कड़ी कार्रवाई होने का संकेत साफ तौर पर संघ ने दे दिया है या फिर हरी झंडी दे दी है। तो मैं आज आपको माहौल अयोध्या के आसपास के इलाकों से दिखाने लाया हूं कि जिस अयोध्या को लेकर आसपास के ग्रामीणों में एक धारणा है कि हर एक मंगलवार को वो सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करते हैं और फिर आकर रामलला के दर्शन करते हैं, लेकिन हाल के दिनों के चढ़ावा चोरी या फिर चंदा में गमन के बाद यहाँ के आसपास के इलाकों का इस मंदिर परिषद या फिर अयोध्या के रामलला जन्मभूमि में आने का सिलसिला थोड़ा सा कम गया है और उसकी कई सारे वजह बताई जा रही है। तो आज आपको माहौल अयोध्या के आसपास के इलाके से आपको दिखाऊंगा और चूंकि इस बार कहा जा रहा है कि अयोध्या के इस चढ़ावा चोरी का राजनीतिक प्रभाव आने वाले वक्त में होगा, तो 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और कहा जा रहा है विपक्ष ने, जब अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पूरी पार्टी या पूरा विपक्ष चुनाव समय से पूर्व कराए जाने को लेकर बिल्कुल तैयार है, तो इस चुनावी साल में क्या आने वाले वक्त में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आसपास के लोगों के लिए कितना बड़ा मुद्दा है और ये जो मेरे पीछे सुनसान आप सड़क देख रहे हैं इसकी वजह क्या है और आम लोग खासकर ग्रामीण इलाकों में और जो भगवान श्री राम के वंशज सूर्यवंशी जो 14 कोस के आसपास के इलाकों में फैले हुए हैं उनकी क्या राय है और वो इस चढ़ावा चोरी को लेकर क्या कहते हैं, मैं आपको ग्रामीण इलाके से दिखाने की कोशिश करता हूं। आपको उन सूर्यवंशियों के पास ले चलता हूं जो इस चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी या फिर ट्रस्ट के क्रियाकलापों को लेकर या फिर आने वाले चुनावी साल को लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए आपको कुछ ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूं और आपको माहौल दिखाता हूं। कौन सा जगह है ये नेताजी? कारा चौराहा। हाँ, कारा चौराहा ये विधानसभा अयोध्या पड़ता है। विधानसभा जो है। हाँ? तो बताइए क्या माहौल है अयोध्या का? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं अयोध्या का हाँ, अयोध्या का माहौल जैसे रहा वैसे भाई पहले जैसा है, अभी ये कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं। अरे हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि ये बड़ा अयोध्या चर्चा में है, तो आसपास क्या क्या मुद्दा है, उसका कुछ असर है? ये चढ़ावा ट्रस्ट ये देख रहे थे बाहर चारों तरफ, बहुत बड़ा असर पड़ा है। अब चढ़ावा देख लीजिए, नहीं चढ़ रहा है। यहाँ तो कह रहे राम नाम के नाम पर चोरी हो रही है, कहीं भंडारा कर देंगे, लेकिन यहाँ अब चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। मान लीजिए 10% दान भले हो जाए, 90% दान तो अब न हो, बहुत चढ़ा। और सही बात चोरी की हिंदी। एक कर्नाटक के एक आदमी आए थे सेठ, 4 लाख चढ़ाने के लिए, उन्होंने चढ़ाया नहीं, दर्शन कर लिया। कब की बात है ये? हैं? कब की बात? अभी 3-4 दिन की बात है। हमारे यहाँ प्रधान जी 3-4 दिन की बात है। तो सेठ आया चढ़ाया नहीं चढ़ा, लौट गया। वो कहा कि चल रहे हैं वहाँ कृष्ण मथुरा कृष्ण भगवान के नाम पे वहाँ चोरी कभी नहीं हुई थी है, वहाँ चढ़ाएंगे, और नहीं तो दर्शन करके चले जाएंगे। गांव में गरीबों को भंडारा कर देंगे, सबको खिला पिला देंगे। प्रभु जी के नाम पे दर्शन करके जा रहे हैं। आप लोग किधर के वोटर हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रह्मादीन यादव। और आपका? ध्रुवराज यादव। और आप? सोमई निषाद। तो आप बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ हाँ, हम सफर तो ही को कहा। पहले हमने गमछा देखा तो हमने कहा कि निषाद
निषाद इधर है तो हमने कहा कि पूछें। क्या आपके समाज में क्या चर्चा है? निषाद समाज चर्चा जो चलत बा वो सही चलत बाटे। चर्चा जो चल रहा है सही चर्चा चल रहा है। जो ये हुआ है गड़बड़, इसी की वजह से आदमी सब खनमंडल होगी। निषाद राज ने तो कहा कि माता सीता से कंगन नहीं लिए नौ पार कराने में ईमानदारी की पराकाष्ठा त्रेता में वो थी। और यहाँ तो इस बार कहा जा रहा है कि भाई वोट बैंक है, चूंकि सब लोग कराने कि 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या असर है चुनावों में? आपके समाज में क्या ठीक ठाक रहेगा? चुनाव ठीक ठाक रहेगा। पक्ष में रहेगा, ठीक ठाक तो रहेगा। हाँ, किसके पक्ष में रहेगा? और वो मोदी के पक्ष में रहे और क्या करे पक्ष में रहे? इसका कोई असर नहीं है? नहीं नहीं कौन सर हाँ? नहीं, सब ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका क्या नाम हुआ? रामकरण यादव। तो ये बताइए यादव जी की जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर पहले चुनाव हो जाए तो वो तैयार हैं, तो वो इस वजह से कि चढ़ावा चोरी एक बड़ा मुद्दा है, अयोध्या एक बड़ा मुद्दा, उनको लाभ मिल जाएगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? लोकल यहाँ तो देखिए, यहाँ के नहीं बता पाएंगे, मिल पाएगा नहीं अयोध्या विधानसभा का। बाकी आगे अयोध्या हो गया, मिल्कीपुर हो गया, इधर और इलाकों में यादवों के अलावा जैसे निषाद उनका वोट बैंक है नहीं, उनके साथ इंटैक्ट है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही लग रहा है इसका कुछ राजनीतिक लाभ भी मिलेगा आप लोगों को, या फिर ये यादव मुसलमान एक तरफ और उत्तर प्रदेश में बाकी जातियाँ एक तरफ, ऐसे जो कॉम्बिनेशन होता है? मैं ये पूछ रहा हूँ लोकल समीकरण के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है, सब सबमा है। हम भी इसी ग्राम सभा तिवरा माझा के प्रधान हैं, बहुत पहले थे, अभी हैं। और हम तो भाई लल्लू सिंह सांसद के समर्थक रहे और अभी भी समर्थक, कहीं भी रहेंगे, सपा में रहें, भाजपा में रहें, बसपा में रहेंगे, तो हम उनके सपोर्टर, किसी पार्टी राजनीति दल से नहीं हैं। लल्लू सिंह के समर्थक सीधा अब तो वो नहीं लड़ रहे हैं ना? हैं? अब तो वो कहाँ हो, तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ठीक है, जिसको कहेंगे उसको देंगे। लल्लू सिंह हैं राजनीति में एक्टिव हैं? ओ बिल्कुल, इतना दिन बताओ, सांसद रहे 3 बार और उसके बाद में विधायक 4 बार रहे। अयोध्या में बढ़िया नहीं आता। ये अयोध्या में तो मार्जिन बड़ा कम रहता है जीत हार का ना। 1,10,000 के आसपास बीजेपी को वोट आया था, 90-92 हज़ार पवन पांडे को आया था समाजवादी पार्टी का। इस बार ये जब ये मुद्दा हो रहा है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, सब चुनाव समय से पहले हो तो हम तैयार हैं, तो लग रहा है उनके वोटरों को कि फायदा हो जाएगा। एक चीज़ ये है, यदि सुनो, हम बताइए, बढ़िया राजनीति वाली बात छोड़ो, यदि प्रधानी के वोटर लिस्ट से वोट अगर पड़ेगा तो अखिलेश यादव की जीत होगी। और यदि ये जो कटिंग हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ 32-33 वोटर हैं प्रधानी, हम लोग एक्टिव है, प्रधानी वाला सिस्टम फिट किए हैं, एक वोट। बाकी अब वो महान क्यों इतना बड़ा करे, कटत पिटत बा, क्यों यहाँ आधार कार्ड मांगे थे, क्यों देते ना। अब समझो आप, यदि प्रधानी की लिस्ट से वोट पड़ जाए तो अखिलेश जीत जाइए हैं, आपकी मुख्यमंत्री हो प्रधानी का वोटर पहले तो चुनाव, आप नहीं समझो, वोटर लिस्ट जो है, जो प्रधानी वाली है, अगर इसी को दे दिया जाए, उसी पर वोट छोड़ाया जाए तो इनकी जीत हो जाएगी। तो प्रधानी और विधानसभा में अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग वोटर लिस्ट अलग अलग है। तो ये यादव जी वाला समीकरण है। इधर यादव के साथ और कोई है जातियां साथ में? नहीं, सब जातियां हैं। ब्राह्मण है, वर्मा है, यादव मुसलमान है, 10% भैया 15% यादव कट जाइए, भाजपा में जाइए, 15% मुसलमान भी चला जाइए, ऐसे बाय समीकरण आप समझ लीजिए। यहाँ के हमारा सबका तो यादव बिरादरी जो अध्यक्ष क्षेत्र है, यहाँ तो बीजेपी जहाँ 2000 वोट पड़ा थे, वहाँ बीजेपी 200 वोट 250 वोट से ज़्यादा पौबे नहीं करत, 1700 वोट सपा ले जाते हमारे यहाँ। अच्छा, लेकिन फिर भी यहाँ हार जाती है। ये तो बस 2-4 गांव में ज़्यादा हो जाए तो इससे जीत थोड़ा हो जाता है। नहीं, तो ये जो ये चढ़ावा और ये मुद्दा है, तो इससे कुछ असर है कुछ लोगों का? अब मुद्दा से हमारे सबका कौन असर बा, हम सब तो अयोध्या में चोरी करें, चमारी करें, जेकरे नेतागिरी पसर पड़े, अपन राजनेता जाने, ऐसे कुल से हमारे सबके ऊपर ना असर बा। हमें सबका जोन करे के बात करब, चोरी चमारी सदा रही भैया, और धिंगड़न के अधिकारी चोरी चमारी रही, केहू के राज्य में न खत्म हुई। आप लोग उतना दिन से हैं, अयोध्या वासी हैं, अयोध्या में मंदिर के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अभी कोई गांव वाले बता रहे थे कि वहाँ लोगों ने अपना चप्पल और ये उतार दिया था कि जब तक मंदिर नहीं बने। मंदिर बना, मंदिर से बहुत बड़ा विकास हमारे क्षेत्र का हुआ,
हाँ जमीनों 50,000 रुपया बीघा रही, 5,000 रुपया बिस्सा का जमीन का दाम 13 लाख रुपया बिस्सा दे रहा है लोढ़ा कंपनी। आप बताइए एक 10 बिस्सा दिन 1 करोड़ वही गए। इसलिए विकास तो बहुत बड़ा हुआ है, योगी जी किए हैं अयोध्या में। गड़बड़ ही तना काम हुई गड़बड़ ही चोरी वाला हुई एक बात बताइए, ये जो जमीन में भी बड़ा ट्रस्ट में सुने लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही है घपलेबाजी की, कि बहुत सारे जमीन को 2 रुपया की जमीन को 20 रुपया में बेच इस समय हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ जमीन जो लोढ़ा कंपनी वो पैसा दे रही बढ़िया, और उसी के आधार पर लोग आकर के अधर पैसा भी दे रहे हैं अच्छी, कि यहाँ अयोध्या बन रही है, विकसित हो रहा है। मतलब यहाँ की जात का बैरियर नहीं है। अगर यादव भी अयोध्या के हैं तो जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, वो बीजेपी के भी वोट देते हैं। हाँ, देते हैं है ना? हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ना, हाँ? ऐसा नहीं ना, सब सम्मा है। इन्हें न जातगत को होकर वोट दिए, ऐसा कुछ नहीं ना। यही अखिलेश यादव को बाँछें खिली हुई है विपक्ष का, लग रहा है कि आप ही समझ लियो 1 2 3 हाँ 4 5 6 7 हाँ 7 आदमी में यहाँ हाँ। बैठे हैं, हाँ। यहाँ सपा की जीत है। सही है। 7 में से यहाँ सपा की जीत है। सही तो ये है। अरे भाई हम 2 आदमी दे देंगे, उनसे पूछो, इनसे पूछो, उनसे पूछो, अच्छा। यह नहीं दे सकते। 3 होइगन बहुमत में, ओकरे बाद यह कर 2 3 4 उधर 4 हो गए सपा में, 3 होइगन भाजपा में।